पीछे पानी भी एक बहुत बड़ा हिडन फैक्टर है। मैं बात सिर्फ कही सुनी जानकारी के आधार पे आपसे नहीं कह रहा मेरे दोस्तों, बल्कि जब मुझे जापान इनवाइट किया गया था 2024 में मेरे दोस्तों ओकिनावा में एक ग्लोबल स्पीकर के रूप में, जहां पे 100 देशों से ज्यादा लोग आए हुए थे, तब मुझे मौका मिला जापान को बहुत करीब से देखने का। और यकीन मानना वो मेरा पहला तजुर्बा जापान के साथ था, जापानियों को देखने का, जापान को महसूस करने का, जापान के अंदर रह के। मैं वहां अलग अलग सिटीज में गया, लोगों से मिला, अलग अलग मंच साझा किए, डेलीगेट्स के साथ बैठा, लोकल कल्चर को मैंने ऑब्जर्व किया। और वहां एक बात बहुत डीपली महसूस हुई मुझे, और यकीनन सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे साथ आए हुए अलग अलग देशों के जो डेलीगेट्स थे मेरे दोस्तों, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि जापान वाकई में बहुत अलग देश है। वहां डिसिप्लिन अलग है, वहां क्लीनिनेस अलग है, वहां लाइफस्टाइल अलग है, लेकिन इन सब के बीच एक चीज को बार बार कॉमन देखा गया मेरे दोस्तों, वो था वहां के लोगों के पानी का सीक्रेट। जब भी हम जापान की बात करते हैं, हम कहते हैं वहां के लोग डिसिप्लिन हैं, वहां के लोग क्लीनिनेस को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, वहां रेस्पेक्टफुल कल्चर है, वहां माइंडफुल ईटिंग है, वहां मेरे दोस्तों स्ट्रक्चर्ड लाइफ है। अगर ह्यूमन बॉडी का मेजर हिस्सा पानी से बना है, तो क्या पानी की क्वालिटी उनकी लाइफ क्वालिटी का हिस्सा नहीं होगी? और यहीं से असली सोच शुरू होती है। कई लोगों ने 1974 के बाद जापान के अंदर हेल्थ अवेयरनेस, बेटर सिस्टम, बेटर लिविंग हैबिट्स और क्वालिटी फोकस्ड लाइफ के बारे में बातें की हैं। अब चाहे आप इसे पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कहें, क्वालिटी कॉन्शियसनेस कहें, या डेली लिविंग स्टैंडर्ड की अपलिफ्टमेंट कहें, लेकिन एक बात क्लियर है, जापान ने छोटी छोटी डेली हैबिट्स को बहुत ही सीरियसली लिया, और उन्हीं डेली हैबिट्स में से एक है वाटर। जरा सोचिए, जिस देश ने इतना डिस्ट्रक्शन देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिस देश ने इतना पेन देखा, वही देश आज दुनिया के सामने के एग्जाम्पल बनकर कैसे खड़ा है? ये सिर्फ रिकवरी नहीं है, ये रिबिल्डिंग नहीं है, ये सिस्टम बिल्डिंग नहीं है, ये डिसिप्लिन नहीं है, ये डेली चॉइसेस की पावर है। क्योंकि मेरे अजीज दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग नेशन सिर्फ स्पीचेस से नहीं बनता, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनता है डेली हैबिट से, क्लीन सिस्टम से, बेटर चॉइसेस से। साथ ही साथ अगर हेल्थ अवेयरनेस और कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल हो जाए, तो मेरे दोस्तों मजा ही आ जाए। मेरे दोस्तों, अगर आप ध्यान दो तो कोई ऐसी चीज जो इंसान हर बार, हर रोज, दिन में कई बार कंज्यूम करता है, तो वो है पानी। लोग पूछते हैं, ऐसा क्या है कि जापान के लोग दुनिया में सबसे हेल्दी माने जाते हैं? ऐसा क्या है कि या लॉन्जिटिविटी मेरे दोस्तों इतनी स्ट्रांग है? ऐसा क्या है कि वहां 80-85 साल के लोग भी काम करते हुए, चलते फिरते एक्टिव दिखते हैं? इनका आंसर सिर्फ एक चीज नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बैलेंस डाइट, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, मूवमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सोशल स्ट्रक्चर, हाइजीन, प्रिवेंटिव माइंडसेट। लेकिन मेरे दोस्तों, इन सब के बीच एक चीज ऐसी है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, एंड दैट इज वाटर क्वालिटी। क्योंकि पानी अगर हर दिन बॉडी में जा रहा है, तो उसकी क्वालिटी का इंपैक्ट भी डेली लाइफ पर पड़ेगा ही ना। क्योंकि पानी सिर्फ थर्स्ट बुझाने के लिए नहीं होता, वाटर सपोर्ट करता है हाइड्रेशन को, वाटर सपोर्ट करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, वाटर सपोर्ट करता है आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो उसके ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर सपोर्ट करता है बॉडी के बैलेंसिंग में, वाटर सपोर्ट करता है डेली फंक्शनिंग में। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि मैं पानी पी रहा हूं या नहीं पी रहा हूं। मेरे दोस्तों, असली सवाल यह है, क्या मैं जिस क्वालिटी का पानी मुझे पीना चाहिए, जिस क्वालिटी का पानी मेरे परिवार के हर सदस्य को पीना चाहिए, क्या वो पिया जा रहा है? कई लोग प्रीमियम वाटर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। क्या पानी क्लीन है? क्या वो सेफ है? क्या वो टेस्ट में स्मूथ है? क्या वो फ्रेश है? क्या वो फैमिली यूज के लिए यूजफुल है? क्या वो डेली लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है? अगर कोई इंसान ट्रूली बेटर वाटर चाहता ना मेरे दोस्तों, तो उससे पानी में क्या देखना चाहिए जानते हैं आप? क्या देखना चाहिए? एक अच्छे पानी में अक्सर लोग यूजुअली ये कुछ क्वालिटीज देखते हैं: प्योरिटी, सेफ्टी, फ्रेशनेस, स्मूथ टेस्ट, बेटर यूजेबिलिटी, डेली फैमिली वैल्यू क्या मिल रहा है उससे, और कंसिस्टेंसी मेरे दोस्तों। और यहां पे एक बात क्लियर निकल के आती है कि वाटर सिर्फ अवेलेबल नहीं होना चाहिए, वाटर वैल्यूएबल होना चाहिए। वाटर सिर्फ अवेलेबल नहीं होना चाहिए, वाटर वैल्यूएबल होना चाहिए। जापान हमें क्या सिखाता है कि हेल्दी लाइफ किसी एक मैजिक चीज से नहीं बनती मेरे दोस्तों, वो बनती है डेली डिसिप्लिन से,
डेली चॉइसेस से और स्मॉल हैबिट से। और उन स्मॉल हैबिट्स में सबसे पावरफुल हैबिट क्या है? पानी। तो आज ये सिर्फ मत पूछो कि मैं कितना पानी पी रहा हूं, ये पूछो कि मैं किस क्वालिटी का पानी पी रहा हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी वाटर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक वर्ड आपको लिखना है, वाटर। और मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रूली बेस्ट क्वालिटी वाटर में क्या क्या होना चाहिए। धन्यवाद। ओके, सो अब मेरे दोस्तों जो है, हम लोग जिस तरीके से इसको देखा, पानी, क्या वजह कि वहां पे जापान के लोग इतने पावरफुल हैं, क्या वजह है मेरे दोस्तों की आज के डेट में भी मैं जापान में करीब करीब 6 बार जाके आ चुका हूँ। एंड एवरी टाइम आई गो देयर, नो लिटरली मैं, मुझे लगता है ना कि बहुत अल्टीमेट है बॉस, बहुत अल्टीमेट है। मतलब आपके ड्रीम डेस्टिनेशन में आपने किसी कंट्री को रखा हो ना रखा हो, आप जापान को जरूर रखना, जापान को जरूर रखना। एंड कोशिश करो कि आपके बच्चों के साथ, और खासतौर पे बच्चे अगर आपके 5 से 8 साल या 10 साल के बीच हो, तो आप जरूर जाना मेरे दोस्तों। यहां पे मैं जापान की वकालत करने नहीं आया हूं, लेकिन मैंने कुछ चीजें उनको देखी हैं। कुछ चीजें देखी हैं जो बहुत यूनिक है, जो बहुत अलग है। और जब मुझे पता चला था मेरे दोस्तों कि ये प्रोडक्ट मेड इन जापान है, तब मैंने ज्यादा डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। तब एक और वीडियो मुझे पता चला। मैं बैकबोन टीम से चाहूंगा कि बैकबोन, कैन यू प्ले दैट वीडियो, कि क्या हिस्ट्री है इस कंपनी की, किस तरीके से हुआ, क्या किस तरीके से इसका प्रोडक्शन क्या होता है। बैकबोन टीम, प्लीज प्ले दैट वीडियो। सोचने वाली बात है, क्या पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए होता है, या क्या इसमें बेहतर हेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम का राज भी हो सकता है? चलिए आज एक ऐसी ही कंपनी को जानते हैं जो पिछले 50 सालों से इसी सवाल का जवाब दे रही है। ये है एनाजिक, एक जापानीज टेक्नोलॉजी कंपनी जिसके लिए पानी सिर्फ H2O नहीं बल्कि एक वेलनेस टूल है। तो आखिर ये सब होता कैसे है, आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एनाजिक का कोर मिशन आखिर है क्या, और हाँ, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने से कहीं कहीं ज्यादा है। एनाजिक की कहानी शुरू होती है 1974 में जापान के ओकिनावा से। आप सोचिए, पिछले 50 सालों में इस कंपनी ने वाटर आयोनाइजेशन टेक्नोलॉजी में ऐसी ग्लोबल लीडरशिप बनाई है कि इसका असर आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना 50 साल तक टिके रहना कोई मामूली बात नहीं है। ये नंबर साफ दिखाता है एनाजिक के एक्सपीरियंस और मार्केट में उसके ट्रस्ट को। और यही ट्रस्ट है जो इस कंपनी को 153 से ज्यादा देशों तक ले गया है। ये है एक सच में ग्लोबल कंपनी। अब इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए ही, राइट? इसलिए इनके दुनिया भर में 44 ऑफिसेज हैं। तो इससे साफ हो जाता है कि एनाजिक आज सिर्फ एक प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, ये एक ग्लोबल वेलनेस और अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म बन चुकी है, जिसका हिस्सा आप जानते हैं हजारों फैमिलीज और एंटरप्रेन्योर्स हैं। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो एनाजिक को इतना खास बनाती है, और वो है इसकी सुपीरियर जापानीज इंजीनियरिंग और बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। देखिए, एनाजिक ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। एक एक मशीन जापान में स्किल्ड टेक्नीशियंस के हाथों से बनती है। इसमें प्लैटिनम कोटेड टाइटेनियम प्लेट्स यूज होती हैं। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि यही पानी को इफेक्टिवली आयनाइज करती हैं और सालों साल चलती हैं। और इसके मेडिकल ग्रेड स्टैंडर्ड्स, वो इसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी की गारंटी देते हैं। अब आप सोचेंगे कि इन क्लेम्स का प्रूफ क्या है? तो कंपनी के पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, ISO 13485 सर्टिफिकेशन। ये मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि हर मशीन को क्वालिटी और सेफ्टी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड से बनाया जाता है। लेकिन बात सिर्फ टेक्नोलॉजी पर खत्म नहीं होती। एनाजिक की फिलॉसफी इससे कहीं आगे जाती है। ये कंपनी ट्रू हेल्थ के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी लाइफ जहां कोई भी इंसान फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली बैलेंस्ड हो और फाइनेंशियली सिक्योर हो। तो इस ट्रू हेल्थ फिलॉसफी के 3 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं। पहला, फिजिकल हेल्थ, दूसरा मेंटल हेल्थ,
और तीसरा फाइनेंशियल हेल्थ। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की, यानी बेहतर पानी के जरिए एक बेहतर तंदुरुस्ती और वाइटैलिटी पाना। फिर आता है मेंटल हेल्थ, मतलब एक ऐसी बैलेंस्ड लाइफ जिसमें स्ट्रेस कम हो और मन में शांति हो। और आखिर में तीसरा पिलर, फाइनेंशियल हेल्थ, अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाना और ग्रोथ के नए नए अवसर पैदा करना। तो सवाल यह है कि इन अवसरों को सच कैसे किया जाए। यहां पर एनर्जिक का बिजनेस मॉडल सामने आता है, जो काफी यूनिक है। ये लोग काम करते हैं ह्यूमन बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पर। इसमें होता क्या है कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग नहीं होती, बल्कि इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स सीधे कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। इससे फायदा, कस्टमर्स को एक जेन्युइन पर्सनल एक्सपीरियंस मिलता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक सॉलिड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो आगे का सफर कैसा दिखता है? वेल, इनाजिक का विजन हमेशा से फ्यूचर को एम्पावर करने पर ही फोकस्ड रहा है। कंपनी के फाउंडर मिस्टर उशीरो एक सिंपल विश्वास के साथ आगे बढ़े कि वाइटैलिटी और लंबी उम्र का आधार पानी है, और उनके इसी विजन ने एनर्जिक को एक ऐसा ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड बनाया जो इंटेग्रिटी, कंपैशन और एक खास पर्पस के साथ काम करता है। तो कुल मिलाकर एनर्जिक का मिशन बिल्कुल साफ है, पूरी दुनिया में लोगों को एम्पावर करना। कैसे? बेहतर पानी, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर अवसरों के जरिए। थैंक यू एवरीवन। सो मेरे दोस्तों, अगर आप देखने जाओगे ना, तो मैं अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको विजुअल तरीके से, चूंकि अब चीजें आसान हो गई हैं, खासतौर पे एआई के आ जाने के बाद में, तो अब मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है कि मैं आपको विजुअली सारी चीजें दिखा पाऊं कि किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से एक्टिविटी हो रही है इसकी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे दोस्तों ये है कि आज वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट कंट्री है जहां से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मार्केट है इंडिया मेरे दोस्तों, जहां पे हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम इसको बेस्ट तरीके से कर पा रहे हैं। सवाल ये है कि इसको हम बेस्ट तरीके से कर पा रहे हैं। और ये बेस्ट तरीके से मेरे दोस्तों कर पाने का और ना कर पाने का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना मेरे दोस्तों, जानते हैं क्या है? वो है हमारा आपका माइंडसेट। हमारा आपका माइंडसेट, हमारे और आपकी गोल क्लियरिटी। जब तक मेरे दोस्तों हमारे और आपकी गोल क्लियरिटी सही नहीं रहेगी, जब तक हमारा आपका माइंडसेट सही नहीं रहेगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार नागेश्वर सर, ये प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से है, क्यों इतना यूनिक है, क्या वजह है कि व्हाइट हाउस ले लो, वहां पे कैंगन यूज होता है। खासतौर पर जो नए लोग हो मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना आप लोग, व्हाइट हाउस ले लो, कैंगन यूज होता है। श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में कैंगन लगा हुआ है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आप खाली गूगल पे जाओ और सर्च करो सेलिब्रिटीज दोज हु आर ड्रिंकिंग कैंगन वाटर, आप शॉक हो जाओगे मेरे दोस्तों उनके चेहरे देख के। मतलब वो ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों का खाली फोटो इंस्टाग्राम पे डालने के लिए करोड़ों चार्ज करते हैं, लेकिन जब पानी की बात आती है मेरे दोस्तों, तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग। मैं जापान गया था और मुझे मौका मिला उषा का फैक्ट्री विजिट करने का। पता है, अंदर पूरा एक ग्लास था और ग्लास में कुछ रोबोट्स भी थे, और रोबोट्स के अंदर जो है कुछ ह्यूमन मैन मेड भी चीजें थी वहां पे। अब रोबोटिक वाला जो सिस्टम था उसमें तो ज्यादा हम लोग नहीं समझ में आया, ज्यादा हम नहीं देख पाए। लेकिन मैड मेड जो चीजें थी मेरे दोस्तों, जब ये बना रहे थे, मैं जस्ट आई वाज ऑब्जर्विंग कि यार इसका रूट क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नागेश्वर सर, मार्केट में ये मिलता है, मार्केट में वो मिलता है। सर, अंदर का मामला है एक्चुअली में। अंदर का मामला है। पानी है ना, आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, आप वहां रिस्क नहीं ले सकते हो। आप वहां रिस्क नहीं ले सकते हो। इसीलिए मेरे दोस्तों, जो मशीन है उसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। और आज का सेशन जो मैं रख रहा हूं आपको, क्यों उस वे में लेके जा रहा हूं, जस्ट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड। पहली बात, जिसके पास है, आप जिन्होंने ले लिया है, जो यहाँ पे बैठे हैं, आपको पता चलना चाहिए मेरे दोस्तों कि आप कितना पावरफुल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। और जो पहली बार यहाँ पे बैठे होंगे मेरे दोस्तों, आप सबके लिए मैन्युफैक्चरिंग का बेस अगर क्लियर नहीं है,
तो समझ लेना मेरे दोस्तों, कल के दिन बॉडी को संभावना है कि वो डैमेज भी कर दे। बहुत ज्यादा कंपनी रिलीज नहीं करती उनके पॉलिसी के हिसाब से, लेकिन एक वीडियो मेरे पास है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो हेडक्वार्टर ने मुझे दिया था। मेरे दोस्तों, बैकबोन टीम, कैन वी प्ले दैट वीडियो?
वाह, जैसा मैं चेकिंग रिएक्शन है, वीडियो देखने के बाद आपका रिएक्शन क्या हो रहा है एवरीबॉडी? मतलब एक्चुअली मैं ना, पता है, बार बार मेरे मुंह से ना एक लाइन आप सुनते होंगे, सच्चाई छुपती नहीं झूठी वसूलों से, खुशबू आती नहीं कभी कागज के फूलों से। मार्केट की 99% कंपनियां 99% कंपनियां कहीं से प्लास्टिक उठा रही हैं, कहीं से कुछ उठा रही हैं, घुसा रही हैं और मार्केट में डाल दे रही हैं। सिर्फ उनको एक बात पता है मेरे दोस्तों कि चूंकि कैंगन ऑलरेडी ब्रांड है, इसीलिए आप देखना जितने भी लोग मार्केट में होंगे ना, वाई इनर्जिक इज द बेस्ट प्रोडक्ट। कल मैं आपको इसके बारे में बात करूंगा, 15 रीजन मैं आपको दूंगा। लेकिन आज जो मैं बेस एक क्रिएट करना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों आपके दिमाग में, आप इसके पावर को समझो, आप इसकी पावर को समझो। आपने एक एक चीजों का ध्यान दिया, और मजे वाली बात, ये जो आपने देखा ना, इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, इसमें तो 90% सिर्फ क्वालिटी टेस्टिंग था। वो चेक कर रहे थे कि प्रॉपर सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग और भी डीपर है। मतलब जो रोबोटिक वाला चीज है उसमें तो दिखाया ही नहीं गया है, वो तो दिखाया ही नहीं गया है। इसकी प्लेट्स की इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग, प्लेट का जो है डिपिंग, जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक जिसमें वो भाई सब वो स्क्रू वगैरह डाल के टाइट कर रहे थे, आप हैरान हो जाओगे, वो भी यहीं बनता है। उसकी शेपिंग, उसकी डिजाइनिंग इतना अल्टीमेट है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जब भी आपको कभी जापान जाने का मौका मिले, आप ओसाका फैक्ट्री जरूर विजिट करना मेरे दोस्तों। आपका जो प्यार है ना प्रोडक्ट के प्रति, वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आपका जो प्यार है ना प्रोडक्ट के प्रति, 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप दुनिया का कितना पावरफुल प्रोडक्ट अपने बॉडी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। इसीलिए जब कोई कंपैरिजन की बात करता है ना, तो लिटरली मुझे अंदर से हंसी आती है कि सर वो तो 12 प्लेट की कल मैं आपको दिखाऊंगा उसके बारे में। ये 12 प्लेट की मशीन, 19 प्लेट की मशीन, बाबा की खेती है, 19 प्लेट की मशीन है। उनके घर में टाइटेनियम और प्लेटिनम का पेड़ लगा हुआ है। एवरीबॉडी, मैं इसीलिए कह रहा हूं मेरे दोस्तों, यू आर ब्लेस्ड, यू आर विथ इनर्जिक। आप ब्लेस्ड हो क्योंकि इनर्जिक का प्रोडक्ट आपके पास है। इनर्जिक का प्रोडक्ट आपके पास है। इतना क्लीननेस है वहां पे ना, जहां पे प्रोडक्ट बनता है ना, ओ भाई साहब, इतनी सेफ्टी, इतनी सिक्योरिटी, इंटरनल कुछ अलाउड नहीं है अंदर, स्टाफ को भी कुछ अलाउड नहीं है। इट्स रियली यूनिक एक्सपीरियंस। अब मैं चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर आप उसको करो जब भी आपको जापान जाने का मौका मिले। दोस्तों, आज का जो मेरा फर्स्ट पार्ट का मकसद था, मैं चाह रहा था कि प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, जापान के बारे में, क्योंकि पता है, सी, हम बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, हमें करना भी है, हमें पैसा कमाना है। लेकिन जरा आप सोचो इस बात को कि आज के डेट में ना, क्या प्रॉब्लम आती है आपको, क्या चैलेंजेस आते हैं आपको। आपका काम क्या है सर, जब आप करने जाते हो मार्केट में, कैच करना इस पॉइंट को, आपको डेमो देना है। डेमो दे देने के बाद बंदे को नहीं समझ में आया तो उसको समझाना है, यही आपका काम है ना। सिस्टम के साथ बंदे को कनेक्ट करना है। 3 काम हुआ आपका। आपका काम मैं लिखवा रहा हूं। पहला काम क्या था, आपका डेमो देना है, बंदे की लिस्ट बनाई, आपने नाम लिखा, ठीक है। नाम लिखने के बाद में आपने उसको इन्विटेशन दिया, चैट ऑफ कर दो, इन्विटेशन दिया। ध्यान से सुनना एक एक चीज मेरा,
जो बोलने जा रहा हूं आपका दिमाग हिल जाएगा बॉस, आपका दिमाग हिल जाएगा। बिजनेस पे धीरे धीरे अपने कॉन्वर्सेशन को मैं शिफ्ट करने जा रहा हूं, पार्ट 2 की ओर मूव कर रहा हूं मैं आज की सेशन के। नाम लिखा आपने, उसके बाद आपने उनको फोन करके इनवाइट किया, उसके बाद आपने उनको डेमो दिखाया, अपॉइंटमेंट लिया, डेमो दिखाया। डेमो दिखाने के बाद डेमो समझ में नहीं आया उनको, तो आपने उनको समझाया। पहली बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार में समझाया, तीसरी बार में समझाया। समझ गए तो एक फॉर्म होता है, 10 मिनट का प्रोसेस होता है, आपने लॉगिन किया। उसके बाद आपने उनको सिस्टम के साथ कनेक्ट किया, आपने उनको ट्रेनिंग दिलवाई। आप सुबह उनको फोन करते हो, मीटिंग में बिठाते हो। क्यों? क्योंकि वो बंदा दिन भर रिजेक्शन सुन रहा है, क्रिटिसिज्म सुन रहा है, ऑब्जेक्शन सुन रहा है, तो उसका इंस्पायर होना जरूरी है। और वो तब इंस्पायर होगा जब 4 की बजाय वो 400 से मिलेगा, जब एक नई एक्सपीरियंस सुनेगा, यहां पे एक नई चीज देखेगा। आपने उसको 21 दिन बुलाया, वो बंदा लीडर बनके तैयार हो गया। और जस्ट एग्जांपल के तौर पे, वो मुर्गी जो रोज सोने के अंडे देती है, भाई साहब ये आपका काम था, जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने बोला थोड़ा एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा दूं कि ये प्रोडक्ट बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सर जरा आप वो देख लो। आप अगर आपको लग रहा है कि आपको आपका लीडर, क्यों मैं बोला हूं ना, 2 ही पार्टनर इस बिजनेस के अंदर। एक इस वक्त मेरे दोस्तों ओकिनावा में बैठे हैं, दूसरे आपकी चेयर पे। उस बंदे का प्रोडक्ट उनका प्रोडक्ट है, और आपके प्रोडक्ट आपके लोग हैं। तो मेरे को लगा कि आपको तकलीफ हो रही है ना अपना प्रोडक्ट बनाने में, तो जरा मैं उनको उनके बारे में भी बता दूं मेरे दोस्तों, जो अपना प्रोडक्ट आपके लिए बना रहे हैं। तो थोड़ा उनकी भी तकलीफ आप देख लो। मेरा एक एक शब्द कैच करना। मैं बिजनेस की तरफ मूव कर रहा हूं, धीरे से इंक्लाइन करूंगा, स्विच कर रहा हूं मैं। ये आपका काम था। आई होप अपना काम आपने लिख लिया होगा। अब ओशिरो सर का काम थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट, पहले ओशिरो सर के काम पे जाऊं उससे पहले एक और चीज बता दूं आपको मेरे दोस्तों। ऐसे करके अगर आप मान लो 100 लोगों को अप्रोच करते हो, और उसमें से 3 लोग आपको ज्वाइन करते हैं, 3 लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये 3 लोग मेरे दोस्तों, अगर आप इनको सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देते हो कि भैया जो आपने प्रोडक्ट लिया उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, वो क्यों पावरफुल है, क्या है, किस तरीके से, इस तरीके का एक हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ऐसा सिस्टम जो वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम है, जो 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है, जिसमें इतने सारे डॉक्टर्स हैं, वो आके आपको शेयर करेंगे। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मैं भी नया हूं, मैं भी आपके साथ सीख रहा हूं। वो हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा जहाज है जो हमको इस पार से लेके उस पार जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें बैठो। आप बैठे। अब वो 3 व्यक्ति मेरे दोस्तों, मान लो मैं 3 महीने के अंदर की एग्जांपल दे रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, जितने भी लोग यहां बैठे हो ध्यान से सुनना। वो बैठते हैं और 3 महीने के अंदर वो तीनों 3 फैमिली और सिक्योर करते हैं। कितना हो गया सर? 12। 3 पहले थे और 3 नए, 12 हो गए। आपने जो पैसा दिया था मेरे दोस्तों, आपका पैसा वापस ऑलमोस्ट 12 मशीन में, ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो चीज मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, खासतौर पर जो लोग पहली बार आए हो। अब ये जो 10-12 लोग हैं मेरे दोस्तों, बस एक ही गोल है आपका कि इनको सिस्टम के साथ प्लग करना, इनको इवेंट्स में लाना, इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लाना। और मैं क्या बोल रहा हूं, आप ट्रेनर नहीं हो, आप स्पीकर नहीं हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं, बस खाली आप इतना अगर कर पाते हो तो बस तब तक इनके पीछे पड़े रहना, तब तक इनका साथ ना छोड़ना, जब तक ये 10 लोगों की मशीन फ्री ना हो। 10x10, 12 मशीनें ऑलरेडी है, 10x10 110। आप इस बिजनेस में बन जाते हो 6A ऑन एन एवरेज। अगर आप 6A बनते हो इस बिजनेस के अंदर मेरे दोस्तों, लगभग डिपेंड अपॉन द प्लेसमेंट, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आईडीज यू हैव इन योर फैमिली, मेरे दोस्तों लगभग 30 लाख से लेके 50 लाख के आसपास आपका
का इनकम हो जाता है। सवाल मेरा आपसे है, दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस मेरे दोस्तों जहां पे 3 लाख रुपया डाल के केवल सिस्टम के साथ, जो भी सिस्टम आपको रन नहीं करना है, सिस्टम चलाने के लिए आपको 7 करोड़ की ऑफिस नहीं लेनी है, सिस्टम को चलाने के लिए मेरे दोस्तों आपको 20-25 इंप्लॉय को मेरे दोस्तों आपको 18-20 लाख रुपया सैलरी देने की जरूरत नहीं है। वो एक बाबा है, हाँ वो बाबा वो मैनेज करेंगे वो, ठीक है। आपका काम है खाली उसमें प्लग करना, आपका काम है सिर्फ उस सिस्टम के साथ प्लग करना उनको। अगर आप इतना भी कर लेते हो, अगर आप जहाज पे बिठा भी देते हो कि भैया देखो ये जहाज है, ये जहाज का एड्रेस है, इस पे अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो लो मैं भी बैठता हूं और तुम भी बैठो, खाली इतना करना है आपको। अगर आपने ये कर लिया तो ये जो 10 लोग थे मेरे दोस्तों, मैं वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस में अगर ये लोग 9 महीने में भी मेरे दोस्तों केवल 10-10 फैमिली भी सिक्योर कर पाते हैं। और एक मिनट, आप क्या बोलते हो, इनको इंटरेस्ट नहीं है। जिनको तुम बोलते हो ना इंटरेस्ट नहीं है, ये वही लोग हैं मेरे दोस्तों, सब्जी वाले के पास ना 50 रुपए का आलू 40 रुपया करवाने के लिए ना झकझकबाजी करते हैं उसके साथ। कितने लोग एग्री कर रहे हो, कितने लोग एग्री कर रहे हो? ये वही लोग हैं जिसको तुम बोलते हो ना इनको इंटरेस्ट नहीं है पैसे में, ये वही लोग हैं मेरे दोस्तों, 10 केजी सामान खरीदा है ना तो बोलते 1 केजी फ्री में दो ना साहब। ये वही लोग हैं मेरे दोस्तों, अगर 2 किलो आलू 2 किलो टमाटर खरीदा है ना तो 20 रुपए का धनिया और मिर्ची उस सब्जी वाले से फूकट में मांगता है, अरे देना भाई यार, इतना इतना सामान यार, इतना क्या भैया ले लो। ये वही लोग हैं जो एक साड़ी खरीदने के लिए, माफ करना, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैं और आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, ध्यान से समझना कि सर इनको चांस मिले इनका प्रोडक्ट फ्री करवाने का, ये प्रोडक्ट नहीं फ्री करवाएंगे। आप बोल रहे हो बात, कौन से जमाने में जी रहे हो सर आप? आपको मालूम है एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 500 रुपया है, वहां खाली इतना लिख दिया जाए ना, वहां खाली इतना लिख दिया जाए ना, अगर तुम 5 और खरीदोगे तो तुमको 20% ऑफ मिलेगा। साला ये 20% ऑफ के लिए जो एक खरीदना था ना, बंदा 5 खरीदता है। हम लोग उस जमाने में जी रहे हैं सर, हम लोग उस जमाने में जी रहे हैं। भले वो यूज करे या ना करे, वो जरूरत थी उसको एक की, खरीदता 5 है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूं मैं आपको, जरूरत थी उसको एक की, खरीदता, जानते हो क्यों? सिर्फ एक बात के लिए, ये 20% ऑफ है ना, इसको जाने नहीं देने का है। एग्री कर रहे हो आप? एग्री कर रहे हो एवरीबॉडी? नो, जस्ट इमेजिन करना, जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको मेरे दोस्तों, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश कर, मैं कनेक्ट करूंगा सारे डॉट्स को। अब ऐसे वक्त में आपकी ये एक्टिविटी है, अब थोड़ा ओशिरो सर की एक्टिविटी आप लिखते जाओ, डायरी पेन में लिखो, ठीक है, डायरी पेन में लिखो ओशिरो सर एक्टिविटी। बिजनेस प्लान का एक और चीज रह गया जो मैं बता देता हूं आपको। इस तरीके से आप इस बिजनेस में सिक्से बनते हो, और सिक्से के बाद ये जो 100 लोग हैं मेरे दोस्तों, ये जो मेहनत करेंगे, इसका तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ ये जो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ मेरे दोस्तों आप लोगों को कैच करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक डायरेक्ट सेल करते हो तो लगभग प्रोडक्ट के प्राइस का 27 से लेके 30% तक मिलता है जब आप 6 से बन जाते हो। मेरा ना एक सवाल है आपसे, मेरे को ना फ्रेंचाइजी लेनी है, बहुत पैसा आ रहा है आजकल मेरे को, कुबेर के बाद दूसरा नंबर मेरा ही है। बस मेरे को आप कोई ऐसी फ्रेंचाइजी दिला दो
कोई ऐसी फ्रेंचाइजी आप मेरे को दिला दो जो प्रोडक्ट के प्राइस का 27 to 30% मेरे को दे, बताओ। देखो बेचना तो तब भी पड़ेगा। अगर आज मैं मैकडी की फ्रेंचाइजी ले रहा हूं तो बर्गर तो बेचना ही है, डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले रहा हूं तो डोमिनोज तो उसके जो पिज्जा तो मुझे बेचना ही है। तो कोई भी फ्रेंचाइजी लूंगा, अगर मैं ये बोल दूं नहीं मैंने फ्रेंचाइजी ले लिया और मैं धंधा ना करूं, तो 5 करोड़ की फ्रेंचाइजी है ना, तो लेते टाइम पे मेरे से 7 करोड़ लेगा, बोले तूने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, तू मेरा काम सही तरीके से किया नहीं, तूने चलाया नहीं सही से। क्योंकि हर फ्रेंचाइजी में रॉयल्टी अलग से होती है, कैच करना इस बात को मेरे दोस्तों, क्योंकि वो सिस्टम आपको दे रहा है। जब सिस्टम आपको दे रहे हैं तो सिस्टम का पैसा लेंगे। हाँ हाँ, वो बर्गर वाले सिस्टम का पैसा लें और हम ना, ऐसा नहीं हो सकता। एवरीबॉडी ध्यान से सुनना, कैच करना इस पॉइंट को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। नाउ 27% to 30% किसका सर? प्रोडक्ट के प्राइस का। अब मैं प्रोडक्ट की प्राइस की बात कर लेता हूं। 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट आपका, ठीक है? ध्यान से सुनना जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं। ऑलमोस्ट मेरे दोस्तों 38% सीधा डायरेक्टली कंपनी शेयर करती है। 1A to 6A, जितने भी लोग बैठे हो, नए हो पुराने हो, ध्यान से सुन लेना। आज ना आपका तीसरा नेत्र ओपन कर दूंगा मैं, तीसरा नेत्र ओपन करूंगा आज मैं आपका। बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्या वजह है यार, ये कंपनी पिछले 52 सालों से चल रही है। मेरे पास ना कम से कम 200 से ज्यादा रीजन है, बट कुछ इंपॉर्टेंट रीजन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 38% कंपनी सीधा शेयर कर रही है। लगभग मेरे दोस्तों, जब कोई व्यक्ति 6 से बनता है, उसकी 8 पॉइंट के बाहर कोई जाती है मशीन तो उसको 11,000, उसके बाद 2,500, 2,500, लगभग 15,000 रुपए के आसपास और कैलकुलेशन आप लेके चलो। ये प्लस 6A to मंथली बोनस, 6 मंथली बोनस, क्वार्टरली बोनस, 6A2-2 मंथली बोनस, क्वार्टरली बोनस, और उसके बाद में जितने भी रॉयल्टी अचीवर हैं उनका तो वो तो मुझे लगता है ना, ओशिरो सर के ना जितने भी रॉयल्टी अचीवर है ना, ओशिरो सर के पुराने, जब वो जन्म में, पिछले जन्मों में ना ओशिरो सर के रिलेटिव रहे होंगे। हाँ मतलब बिठा के तो साला कौन खिलाता है यार आज के जमाने में, है? हाँ, बाप का धंधा हमारे ना तो भी लात मार के भगाता है, जाके बैठ उधर, टाइम पास। गजब इंसान है, ठीक है? अभी आप मिला के, जब मिला जुला के देखना मेरे दोस्तों, अगर मान लीजिए 38% स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्लस लीडरशिप बोनस, एजुकेशन बोनस, रैंक रॉयल्टी, मिला जुला के मेरे दोस्तों 20% और आप लेके चलो, तो लगभग लगभग 58% के आसपास मार्केटिंग। अच्छा, अब यहां पे कुछ संजय थुमर साहब, पता है मार्केट के कुछ बेवकूफ लोग, माफ करना बेवकूफ क्यों बोलता हूं, बेवकूफ उसको बोला जाता है जिसको ज्ञान ना हो। क्या बोलते हैं मालूम है? हाँ, इसीलिए तो महंगा है प्रोडक्ट। ये पागल खाने में भर्ती करने वाले इंसान को मैं इसीलिए बोलता हूं कि भाई, दुनिया का तू कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख ले, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पोजिशनिंग और सेल्स, ये 4 स्टेप होता है प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है? मार्केटिंग के लिए मेरे दोस्तों 10 तरीके हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ब्रांड एम्बेसडर हायर करना है, एवरीबॉडी, होर्डिंग्स करने हैं, न्यूज़पेपर में एड्स देने हैं, पैसा खर्चा होता है मार्केटिंग ब्रांडिंग में। दूसरा, ध्यान से सुनो, ब्रांडिंग, ब्रांड एम्बेसडर्स, खास तौर पे कंपनी की ब्रांडिंग मेरे दोस्तों, ब्रांड स्ट्रेटजीज के थ्रू, कंपटीटर एनालिसिस करके, जो प्रोडक्ट है मेरे दोस्तों उसकी पोजिशनिंग करना मार्केट के अंदर, और उसके बाद में सेल्स करना। मेरे दोस्तों लगभग इसके पास, इसके ऊपर ध्यान से सुनना जितने भी लोग हो,
कंपनी का जो बजट होता है ना, ये चारों के ऊपर प्रोडक्ट के प्राइस का लगभग 10% होता है। एक जनरल रेशियो बता रहा हूं मैं आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो 20% टू 25% होता है मेरे दोस्तों, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ध्यान से सुनना जितने भी लोग यहां बैठे हो। तो वैसे भी मेरे दोस्तों, मैं कोई प्रोडक्ट मार्केट का लेता हूं, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास आईफोन है, तो आईफोन की जो प्राइस है वो क्या केवल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर बनी है? हाँ, कितना होगा इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कितना होगा? एक बहुत बड़ा सवाल मैं खत्म कर रहा हूं आपके दिमाग से, क्योंकि सवाल का मैं जवाब नहीं देता हूं, सवाल हमेशा के लिए खत्म करता हूं मैं। कि जैसे मान लो इसका अगर 1.5 लाख इसका प्राइस है, तो मुझे आप बता सकते हो कि चैट ऑन करना एक बार, इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा? खाली एक एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूं, क्योंकि अपने फील्ड के एप्पल हम हैं, अपने फील्ड के एप्पल हम हैं, गाड़ियों में रॉल्स रॉय हम हैं मेरे दोस्तों, या 100%। कितना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसका? किधर जी रहे हो आप? इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है? 40%। 1.5 लाख का 40%। तुमको घर बेचना पड़ता फिर आईफोन खरीदने के लिए, अगर 40% होता तो। यस, इट्स नॉट मोर देन 20 टू 25% मेरे दोस्तों, इट्स नॉट मोर देन 20 टू 25%। किस बात का वो पैसा लेते हैं फिर? किस बात का पैसा लेते हैं? वो पैसा लेते हैं मेरे दोस्तों अपने ब्रांड बिल्डिंग का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चैट चैट ऑफ कर दो, चैट ऑफ कर दो। वो पैसा लेते हैं किस बात का? अपनी ब्रांड बिल्डिंग का। वो पैसा लेते हैं मेरे दोस्तों अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 50 से 60% मेरे दोस्तों वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कर चुके होते हैं। इसीलिए आप देखना, कैंगन का पहला मॉडल और अभी जो लेटेस्ट मॉडल आ रहा है, दे आर डूइंग कंटिन्यूसली, उनकी पूरी R&D टीम उसके ऊपर रिसर्च करती है कि हम इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। एप्पल फोन के क्यों मेरे दोस्तों अलग अलग इसके वर्जन आते रहते हैं? क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि उनका पर्पस है कि इसको हम किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, किस तरीके से इसको बढ़िया बना सकते हैं। एवरीबॉडी, एंड दैट इज हाउ दे आर वर्किंग ऑन। अब समझना इस पॉइंट को, ये पूरी एक्टिविटी करने में मेरे दोस्तों कंपनी, एक सवाल था जो मेरे को, मैंने आपको क्लियर कर दिया। बट फिर क्यों 1.5 लाख में बिकते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, सेल्स, इनका भी खर्चा है, उसमें भी खर्चा रहता है, इनकी ब्रांड वैल्यू, इनका रिसर्च है, इनका इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो इनको पता है। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गेम। बाकी जो बचा हुआ 40% है ना, सुनना ध्यान से, या 45% है ना, ओशिरो सर को अब आप कंसिडर करना, आप हो और ओशिरो सर है, आपको पूरा मिला के आप क्या कर रहे हो? आप मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेनिंग हैंडल कर रहे हो। ओशिरो सर अपना पार्ट हैंडल कर रहे हैं। क्या पार्ट हैंडल कर रहे हैं मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगा। 40 से 45%। और जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं ना, अगर कोई ऐसा भी पागल इंसान आपको मिले और बोले ना कि तू ये क्यों बेच रहा है, चल मैं फैक्ट्री बना देता हूं और हम दोनों 50% पार्टनर, उसको भी तुम अपने टीम में लेके आ सकते हो, जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। दूसरों की तो बात ही छोड़ो, जो दूसरे कंपनियों का कंपैरिजन करते हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि वो कंपेयर भी किससे करते जा जाके मालूम है? तुम मार्केट के 20 कंपनियों को उठाओ, डॉक्टर हिरेन सर वो कंपेयर किससे करेंगे जानते हो? कैंगन से। गली के सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को शर्मा जी के बच्चे से ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं? इतनी बुद्धि नहीं है अपने में? वाह, जितेंद्र शर्मा जी ने तुरंत लव का मैसेज भेजा मेरे को, बोल रहा मेरा बच्चा बहुत तेज है सर। हम मौके का इंतजार कर रहे थे। होल्ड 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 एवरीबॉडी।
गली के सारे पेरेंट्स शर्मा जी के बच्चे से अपने बच्चे को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्या ये समझ में नहीं आती हमको कि शर्मा जी के बच्चे में कुछ तो ऐसी खूबी है मेरे दोस्तों जो हर पेरेंट्स चाहता है, काश हम में होती। इसलिए दुनिया की जितनी कंपनियां हैं आप देखना कंपैरिजन में वो इनएजिक से करती हैं। उनका प्राइस इतना तो हम इतने में, उनकी क्वालिटी ऐसी तो हम इतने में, उनका प्लेट इतना तो हम उतने में। गहराई समझना इस बात को। दुनिया के सारे गोल्ड अपने आप को 24 कैरेट क्यों साबित करने के पीछे लगे पड़े हैं? क्योंकि 24 कैरेट ओरिजिनल है। उसी प्रकार मेरे दोस्तों दुनिया के सारी प्रोडक्ट, सारी कंपनियां क्यों कैंगन के साथ, इनाजी के साथ कंपैरिजन करने में लगी हैं? क्योंकि उनको पता है मेरे दोस्तों दिस इज द ओनली कंपनी। हमारे हैदराबाद में बोलते थे वैसा होने में और वाइट होने में बहुत फर्क है बॉस। समझ रहे? वैसा होने में समझे क्या और बाबा? वैसा होने में। वैसा होने में और वाइट होने में बहुत फर्क है। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, इसलिए दुनिया का हर पानी का मशीन कैंगन नहीं होता मेरे दोस्तों। I'm on the clock, put me on top, everybody drop. मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वीडियोस मैं दिया हूं आप तक पहुंचे। कितने लोगों को चाहिए? हाँ, जितना दिया आप लोगों ने ना उसका ज्यादा पैसा लगा मेरे को वीडियो बनाने में। इनको कहा मैं भाई प्रसाद दे दो इनको। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी कंपनी को ना जब तुम्हारे सामने कोई भी कॉम्पिटिटर आए ना तो खाली तुम उनसे एक सवाल पूछो, ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका वीडियो दे सकते हो क्या आप? बस खत्म, कंपटीशन खत्म। उनके बाप की औकात नहीं है। जानते हो क्यों? कोई पुर्जे चाइना से लेके आया, कोई कंबोडिया से लेके आया, तो कहीं नहीं मिला तो फिर अपने, समझ गए ना? औकात नहीं है बॉस। होगा तब देंगे ना सर। आप गेम समझो, मैं कंपटीशन खत्म कर रहा हूं। आज का और कल का 2 दिन का सेशन बहुत पावरफुल है। हमेशा हमेशा के लिए मेरे दोस्तों तुम्हारे जहन से, तुम्हारे दिमाग से मेरे दोस्तों ये चीज मैं निकाल दूंगा। देयर इज नो कंपटीशन, किसी के बाप के पास कंपटीशन नहीं। और मैं आपको सिर्फ अभी तो प्रोडक्ट एंगल पे आया हूं, बिजनेस एंगल पे थोड़ी देर के बाद आऊंगा मैं, या कल आऊंगा। क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा, इसके ऊपर से मैं आपको बताता हूं, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। बंदे का 52 साल का R&D 3 लाख में मिल रहा है। बंदे का 52 साल का ब्रांड वैल्यू तुमको 3 लाख रुपए में मिल रहा है। बंदे का 52 साल का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेरे दोस्तों वो तुमको 3 लाख रुपए में मिल रहा है। बंदे का सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो 153 देशों में है, तुम साला किसी भी कंट्री में बैठ के कर सकते हो, वो तुमको 3 लाख रुपए में मिल रहा है। दिक्कत क्या है पता है? जब लोग बहुत ज्यादा सवाल जवाब करते हैं मेरे से, तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं, तकलीफ तुम्हारी ये है कि तुम स्कूल के बच्चे हो और पीएचडी में तुमको एडमिशन मिल गया, इसीलिए तुमको ना पीएचडी की वैल्यू नहीं समझ में आ रही है। बहुत गहरा है ये लाइन, अगर समझ में आया तो आप तब फिर अगर ये लाइन मेरा समझ में आ गया ना तो आपको बिजनेस की वैल्यू समझ में आ जाएगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सोच ना तुम्हारी स्कूल वाली है अभी, और तुम्हारी बदकिस्मती या किस्मत ये बोलूं कि तुमको पीएचडी में बिठा दिया गया है। आपको मालूम है किसी कंपनी के 52 साल की लेगेसी लेने का प्राइस कितना होता है?
कितने में आप ले रहे हो? 3 लाख रुपए में? मतलब तुम एक काम करो, मार्केट में खड़े होके बोलो ना, मैं एप्पल का प्रोडक्ट बेच रहा हूं, बिना एप्पल का परमिशन लिए। बोलो ना, मैं रॉयल्स रॉय का डीलर हूं। है औकात? अपना बर्गर बचाओ और उस पर लगा दो ना, बोलो कि मतलब जो है मैं मैकडी का बर्गर बेच रहा हूं। ऐसी बैंड बजाएंगे ना साहब, 7 पुश्ते याद आएंगी, कोर्ट के चक्कर काटते काटते नानी याद आ जाएगी आपको। साला 3 लाख रुपया पे करते अपनी जिंदगी बना बचाने के लिए, और 52 साल की एक जापानी कंपनी लेगेसी दे रही है, दामाद बना के साला बोल रही है कि साहब करो बिजनेस, करो यूज हमारा 52 साल की लेगेसी। हमने वो एंगल देखा ही नहीं है साहब। और क्या बोल रहे हैं उशीरो सर, पार्टनरशिप ऑफर कर रहा हूं सर। लेकिन हम जापानी है ना सर, हम पानी निकालते हैं सर पैसा देने से पहले, और अलग अलग जगह से पानी निकलेगा। मतलब ऊपर से निकलेगा, ऊपर का होता है ना पाइप, नीचे आप किधर चले गए? अरे मैं मशीन से पानी निकलने, ए यार तुम बहुत बहुत गलत सोचते हो तुम लोग, हाँ? बहुत गलत सोचते हो, सुबह सुबह ऐसा नहीं सोचने का। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। कभी इमेजिन किया आपने? आज का मीटिंग का पर्पस बहुत अलग था मेरे दोस्तों। मैं चाहता था कि मैं आपको एक वैल्यू दूं, आप प्राउड महसूस करो, गर्वान्वित होना है आपको। नागेश्वर सर इतना बड़ा कैसे कर पाए इस बिजनेस के अंदर? $200 मिलियन का बिजनेस 7 साल के अंदर कैसे कर पाए आप? वजह दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मेरे को पीएचडी माइंडसेट का था, और पीएचडी में एडमिशन मिला ना, तो मेरे को तुरंत वैल्यू समझ में आ गई थी पीएचडी की। ये नर्सरी के बच्चों को पीएचडी में बिठा दिया गया है, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। उनको नहीं समझ में आती है, मेरे को ये समझ में आती है कि बंदा इतना ही तो बोल रहा है ना कि तुम 10 मशीन सेल करो, सॉरी 3 सेल करो, 3 लोगों को जाके बताओ, सिस्टम से कनेक्ट करो, 10 होगा, वो 10 का मशीन फ्री करवाओ, 100 होगा, और उसके बाद तुम कोई मशीन सेल करते हो, हम तुमको प्रोडक्ट के प्राइस का 30% देने के लिए तैयार है। पे यार, ओ माय गॉड, प्रोडक्ट के प्राइस का 30%। ये जो 100 लोग हैं ये बेचे अलग, तुम अगर करते हो तो तुमको 30%। इससे आसान बिजनेस। और उस टाइम पे मेरे दोस्तों, जहां पे इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज बनता है, ऐसे टाइम पे लोग सवाल करते हैं मेरे से, जो उस पेज के अंदर मेरे दोस्तों 4 दिन में 22 लाख, सॉरी 22 मिलियन, ऐसे टाइम पे, ऐसे टाइम पे जब कोई सवाल करता है ना, तो मेरे को लगता है भाई साहब इसकी किस्मत जब भगवान को लिखना था, तो भगवान को वॉशरूम आ गया होगा यार। भगवान वॉशरूम गए होंगे, और जब वापस आए होंगे ना, तो उनको लगा होगा नहीं, जाने से पहले किस्मत लिख दिया था, अब बिना किस्मत लिखे पार्सल करके धरती पे सप्लाई कर दिए इसको। हेलो, हाँ, सप्लाई कर दिए इसको। जस्ट इमेजिन करना आप। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज इस बिजनेस में अगर मैं कोई 682-3 लीडर है, आपको पता है कि जितना भी मैंने पेमेंट बोला, अब जो कोई इमेजिन करो कोई 682-3 लीडर है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेल होता है, 8 पॉइंट बढ़ता है। ध्यान से सुनना तुम लोग, तुम्हारे खोपड़े का ढक्कन खोलेगा आज मैं। एक तो मेरा नाम नागेश्वर, और दूसरा आज मैं नागपुर में बैठा हूं, पिछले डबल डोज है। हाँ,
एवरीबॉडी समझना इस बात को। मैं बोले बाबा आज मूड में दिख रहा है, डबल डोज आज एवरीबॉडी। हाँ, तो वो देवलोक में जाते थे ना पहले, देवता लोग देवलोक में जाते थे ना। हाँ, तो आज मैं अपने लोक में आया हूँ, ऐसा बोल सकते हो आप। ऊपर से एक भाई बोल रहा है सर वैसे भी आज मंडे है। कहां से कनेक्ट कर लेते हो यार तुम लोग, है ना? अभी सुनना सब। एवरीबॉडी नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। टोटल मैं डैश 3 अगर मान लो कोई डैश 3 लीडर है, 38% बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है एक मशीन पे। 8 पॉइंट के बाद 11,000 2,500 जो भी XYZ है वो भी जाता है। 6 से 2 का बोनस, डैश 2 का बोनस, क्वार्टरली बोनस, मंथली बोनस और उसके डैश 3 की रॉयल्टी। मतलब अगर कोई डैश 3 लीडर है, उसके ग्रुप में एक मशीन सेल होता है, तो प्रोडक्ट के प्राइस का 52% मेरे दोस्तों वो डैश 3 के ऑर्गेनाइजेशन में सेल हो जा रहा है। ओ माय गॉड, मतलब वो बंदा जो 52 साल से कंपनी चला रहा है, हे कौन से जमाने में जी रहे हो यार आप लोग? वो बंदा जो 52 साल से कंपनी चला रहा है, वो 48% में या 45% में क्या क्या कर रहा है? लिखवाऊं? लिखो, R&D वो कर रहा है, प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोक्यूरमेंट वो कर रहा है, प्रोक्यूरमेंट्स के क्वालिटी टेस्टिंग वो करवा रहा है, मेडिकल ग्रेडेड क्वालिटी के प्लैटिनम टाइटेनियम वो ला रहा है, उनकी क्वालिटी टेस्टिंग वो करवा रहा है। रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग प्लस मैनमेड जो एक्टिविटीज हैं वो करवा रहा है। वो करवाने के लिए बड़ी सी जगह वो ले रहा है, उसमें फैक्ट्री वो खड़ा कर रहा है, उसमें मशीनरीज वो सेटअप करवा रहा है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गई मेरे दोस्तों, उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फिर से करवा रहा है। वो प्रोडक्ट को मेरे दोस्तों वो आप तक सप्लाई चेन मैनेजमेंट वो करवा रहा है। वो एक्टिविटीज में, इन सारी एक्टिविटीज में जितने स्टाफ इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको सैलरी वो दे रहा है। वो सारे प्रोक्यूरमेंट लेने में, देने में, करने में जितना टैक्सेशन मैनेजमेंट है मेरे दोस्तों वो कर रहा है। प्रोडक्ट मेरे दोस्तों सप्लाई चेन माध्यम से जो जो स्पेसिफिक ब्रांच है, जैसे इनाजिक इंडिया का मान लो बैंगलोर है, वहां पे भिजवाने की जिम्मेदारी वो ले रहा है। कस्टम डिपार्टमेंट के साथ वो डील कर रहा है। प्रोडक्ट के ऊपर जो खर्चे हैं वो दे रहा है। जो प्रोडक्ट का प्राइस है मेरे दोस्तों उसके ऊपर 18% GST भारत सरकार को वो दे रहा है। मैं बैंगलोर मैनेजमेंट के अंदर जो भी इंप्लॉइज है मेरे दोस्तों, जो भी सैलरी उनको सैलरी देना वो दे रहा है। ऑफिस का जो रेंट है वो उनको पे कर रहा है, जो डायरेक्टर्स है उनको सैलरी वो पे कर रहा है। प्रोडक्ट जापान प्रोडक्ट पहुंच गया। कविता मैडम स्लो, अच्छा इससे भी स्लो जाऊं? ठीक है। प्रोडक्ट जापान से इंडिया पहुंचने के हाँ, अरे वीडियो नहीं था वो, लाइव हूं मैडम।
कि वहां से वो गए घुमाए, उसके बाद 0.75 पे लेके आ गए, 0.50 पे ले गए। स्लो बजाओ यार। लाइव हूँ भाई, वो वीडियो हो गया अभी लाइव। लाइव हूँ मैं अभी। हेलो, हाथ हिल रहा है मेरा? हाँ लाइव हूँ मैं। बे यार। हाँ। आई नो इज राइटिंग। मैं समझ गया। ठीक है ना, मेरे को भी मौका मिल जाता है ना, मौका मौका आप लोग देते हो मेरे को चौका मारने का। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? अब सब ना, सब प्रोडक्ट आ गया, चेन्नई पोर्ट पे उतरा, चेन्नई पोर्ट से बैंगलोर लाना, बैंगलोर लाके मेरे दोस्तों वेयर हाउस पे प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना कि सप्लाई के दरमियान प्रोडक्ट को कुछ हुआ तो नहीं, क्या 2.5 pH आ रहा है, क्या ब्यूटी वाटर आ रहा है, क्या सारी 9 पॉइंट सारी टेस्टिंग करके एक एक चीजों की टेस्टिंग करना मेरे दोस्तों। वो करके उसके बाद में जाके डेटाबेस मैनेज करना। डेटाबेस मैनेज करने के बाद में मेरे दोस्तों उस डेटाबेस से जो कनेक्टेड जितने भी मशीनें हैं उसको बाकायदा आपके एड्रेस पे पहुंचाना। शर्म करना आज के बाद अगर सवाल आया तो। शर्म करना सवाल आया तो। मेरे दोस्तों ये सारी चीजें वो बंदा करता है, मुझे बताओ ना उसका कितना बचता होगा? उसका कितना बचता होगा सर? अरे पुण्य कर्म होंगे तुम्हारे, पुण्य कर्म, कि आपको इनैजिक जैसा फ्रेंचाइजी का मेरे दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिला है। मैं फ्रेंकली बताऊं, अगर मैं इतना कुछ मैनेज करता, मैं इतना कुछ देखता ना, तो मैं लिटरली बता रहा हूं बॉस, इस मशीन का प्राइस मैं 10 लाख रुपया रखता, फ्रेंचाइजी का अलग से चार्ज करता। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं बोलता भाई मेरे को परवड़ेगा ही नहीं रे, नहीं करना है, नो परवड़ता, करना ही नहीं है मेरे को। लेकिन दिलेर ओनर है मेरे दोस्तों, दिलेर ओनर है जो दिलेरी के साथ उड़ाता है। बड़ा दिल है मेरे दोस्तों इस बंदे का, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ एक चीज मैं आपसे खाली पूछना चाहता हूं यार, उनकी सारी एक्टिविटी के सामने आपकी एक्टिविटी कितने परसेंट है जरा बता सकते हो चैट बॉक्स में? उनकी सारी एक्टिविटी के सामने आपकी एक्टिविटी कितने परसेंटेज है? नहीं नहीं, लिखो ना, लिखो ना, लिखो ना, आप लिखो ना, मेरे को चाहिए कि आप लिखो। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट। आपकी एक्टिविटी है मेरे दोस्तों 1%, 0%, 0.1 जो आप लिख रहे हो मैं वो बोल रहा हूं। अच्छा, आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट के प्राइस का कितना आए? कितनी अपॉर्चुनिटी है आपके पास? प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर रहा हूं, एज ए पार्टनर, आप पार्टनर हो। मैं बोलता हूं सुरेश बोलते हैं बार बार, असली ओनर आप हो। ओनर क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइस का मेरे दोस्तों 52%, 53% प्रोडक्ट के प्राइस का वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, एज पर द रूल। जिसका 51% होता है ओनर हो जाता है वो। अब आप बताओ मेरे को, अगर कोई बंदा आपको मिले और आपको ये बोले कि सर 500 करोड़ की फैक्ट्री बना रहा हूं, आप खाली 20 करोड़ दे दो मेरे को, और एक कंपनी का ओनर आपको बोले कि 3,10,000 रुपया, 3,40,000 रुपया, 5 लाख रुपया, छोड़ो ना, 5 लाख रुपया दो, जिसमें जिंदगी भर तुम्हारे परिवार को यूज करने के लिए मैं मशीन भी दूंगा और वर्ल्ड क्लास फ्रेंचाइजी भी दूंगा मेरे दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपको पिक करना चाहिए? इसीलिए मेरे पास ना, इसीलिए मेरे पास ना आज तक पिछले 7 सालों में 100 से ज्यादा बड़ी कंपनियों ने मुझे अप्रोच किया, मल्टीपल कंट्री से कंपनियों ने मुझे अप्रोच किया।
मैंने उनको जानते हो एक ही सवाल पूछा, सर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की प्राइस का कितना दे सकते हो आप? बेस्ट केस में बोलो आप। आपको क्या सवाल नहीं आता और आपने पूरे बिजनेस को सही से समझा नहीं है, कितना दे सकते हो आप? नागेश्वर बाकी लोग तो 10% देते हैं, मैं तेरे को 15% दे देता हूं। बाय बाय टाटा गुड बाय। नहीं, मैं नहीं करता। फिर उनकी फैक्ट्री बंद करवा के मैं टाटा बाय बाय नहीं करता हूं, मैं उनको वेलकम करवाता हूं। मैं बोला, मैं उनको पूछता हूं, सर मकसद क्या है तुम्हारा ये फैक्ट्री खोलने का? ओशिरो सर ने तुम्हारा तो कुछ बिगाड़ा नहीं। बोले नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? नहीं मतलब अगर फैक्ट्री खोल के उनके साथ कंपटीशन करना तो अलग बात है। मकसद क्या? बोले पैसे कमाना। मतलब फैक्ट्री खोल के 500 करोड़ लगा के कितना कमा लोगे? अच्छा छोड़ो ना, 500 करोड़ लगा के आपने फैक्ट्री खोल दी, ये 500 करोड़ निकालने में कितना टाइम लग जाएगा? चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप बनाओ इनर्जी ओसाका की फैक्ट्री, आप बनाओ 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मान लो एग्जांपल के तौर पर। मेरा सवाल आपसे है, ये निकालने में कितना टाइम लग जाएगा? 5, ईमानदारी से बताना, तुम ओनर हो। खाली ये निकालने निकालने में जितना तुम डाले हो ना, उतना निकालने में कितना? मैं सबसे टफ फॉलोअप की बात कर रहा हूं, मतलब इससे खतरनाक फॉलोअप तो नहीं होता। अगर आप कंपटीशन की बात कर रहे हो, आप सवाल जवाब की बात कर रहे हो, मैं उस फॉलोअप की बात कर रहा हूं जो बंदा ओशिरो सर से कंपटीशन कर रहा है, मैं उसके फॉलोअप की बात कर रहा हूं। इससे खतरनाक फॉलोअप नहीं सिखा सकता हूं आपको मैं उसकी बैंड बजा रहा हूं जो बोलता है मेरे को, मेरे पास पैसा है, मेरे को फैक्ट्री खोलनी है। मैं बोला ठीक है बैठ, खुलवाता हूं तेरी फैक्ट्री में। कितना निकल जाएगा सर उसका लोन चुकाते चुकाते? कुछ समझ में आ रहा है आपको? गेम पकड़ पा रहे हो आप? हाँ, और 2 जनरेशन में भी निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं मालूम बॉस। मैं बोला सर मकसद क्या है तुम्हारी जिंदगी का? ओशिरो सर से कंपटीशन तुम्हारा मकसद है? प्रॉफिट और प्रॉफिट से अपनी जिंदगी जीना तुम्हारा मकसद है? आप होते तो आप क्या जवाब देते? पहला या दूसरा? पहला है तो पहला लिखो, दूसरा है तो दूसरा लिखो। लिखो लिखो लिखो, मैं समझ लो आप ही 500 करोड़ के मालिक हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। खुश हो जाओ, अभी 500 करोड़ का मालिक बोला फिर भी चेहरे पे मुस्कुराए, भगवान। ये गाना मत बता, इनको हर चीज में जख्मी दिखता है यार। ये तू चेंज कर, तेरा गाना चेंज कर दे, ये दिल पे जख्म चेंज कर दो भाई। ये सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ज्यादा ही इन्होंने सीरियस ले लिया इसको। वो बेचारा गाना बजाने के लिए बजाता है वो। हाँ हाँ, क्या बराबर है? हम्म, आप दूसरा ऑप्शन पिक करते हैं ना? आप ध्यान से सुन लो। मैं बोला सर 3 साल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट के प्राइस का 50% जब कमाने का चांस हो, तो ये 500 करोड़ की फैक्ट्री खोलने के पीछे तुम कई को तुमको कीड़ा काटा है? एवरीबडी, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। ये सबसे पीक फॉलोअप होता है। आप जो मार्केट के कॉम्पिटिटर है, आप उनके फॉलोअप की बात कर रहे हो? जो कंपनी के मालिक है ना, मैं उनके फॉलोअप की बात कर रहा हूं। मेरे हत्थे कंपनी के मालिक चढ़े ना, तो मैं उनको इधर चढ़ा दूं, मतलब कैंगन में चढ़ा दूं। उनको ये बता कि अपनी जिंदगी के ऊपर वो जुल्म कितना कर रहे हैं कंपनी खोल के। हेलो, हाँ, अच्छा सुनो, आपसे मैं पूछ रहा हूं,
अगर आज आपके पास 500 करोड़ होता और आप मेरा ये कॉन्वर्सेशन सुनते, तो लिटरली बताओ मेरे दोस्तों, सब कुछ छोड़ के कैंगन में आते या नहीं आते? मुझे यस और नो में जवाब देना। खतरनाक। तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो मालूम है? आपने क्या बोल दिया मालूम अभी मेरे को? कि नागेश्वर सर 500 करोड़ का बिजनेस था, मुझे 3 लाख में मिल गया। आपने बोला, मैंने नहीं बोला। अगर आप यस लिख रहे हो तो आप मेरे को ये बोल रहे हो। हे, लास्ट लाइन इस सब्जेक्ट पे। पता है हमारे बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या है? हमारे बिजनेस की पहली अच्छी बात कि हमारा बिजनेस फ्री एंड ऑप्शनल है। और हमारे बिजनेस की दूसरी अच्छी बात, हमारा कोई बॉस नहीं है। किसी के बाप को रिपोर्ट नहीं करना है। अच्छा, जिस बटन से बल्ब जलता है, आपको शायद पता होगा ना, बुझता उसी से है। पता है? पता है क्या? बस इस स्विच वाला फॉर्मूला साला अपने बिजनेस में भी अप्लाई होता है। हमारे बिजनेस की सबसे अच्छी बात है कि बिजनेस फ्री है, बिजनेस ऑप्शनल है, और दूसरा, बिजनेस में हमारी कोई बॉस नहीं है। बस ऑफ भी बिजनेस हमारा यहीं से हो जाता है। कि बिजनेस फ्री है, ऑप्शनल है, और यहां पे हमारा कोई बॉस नहीं है। इसी बिजनेस का आप ना, अगर 10-20 करोड़ रुपया दिए होते ना, तो जितना मैं सीरियस हूं ना, उसके 10 गुना ज्यादा सीरियस आप रहते हैं। एवरीबॉडी, तकलीफ हमारी है कि बहुत सस्ते में मिल गया। बहुत सस्ते में मिल गया, इसलिए ना कभी हम इतने डीप नहीं गए। गारंटी के साथ आपको बोलता हूं, हर कोई थोड़ी ना इस एंगल में सोचता है जिस एंगल में मैं सोचता हूं। हमारे तेलुगु में बोलते हैं इलांटी पिच्ची आलोचना राव। इसका मतलब होता है ऐसे ना पागलपंथी वाले थॉट नहीं आते। नहीं आते। एवरीबॉडी, ऐसे कैलकुलेशन नहीं आते, ऐसे विचार नहीं आते। कहां इस एंगल में लोग सोचते हैं जिस एंगल में आज मैंने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया। वाह मैन, क्या बिजनेस है यार ये। क्या इंसान है मिस्टर ओशिरो। हाँ, आप में से कितने लोग हो जिसको आज कैंगन का, इस प्रोजेक्ट का एक नया व्यू मिला? मेरे दोस्तों, चैट बॉक्स में व्यू टाइप करो। ऑल टुगेदर न्यू व्यू। हम क्या सोच रहे थे प्रोडक्ट के बारे में? 13,000 रुपए की मशीन, 15,000 रुपए कमाई कमीशन। मशीन का मिशन कमीशन नहीं होना चाहिए। जब तक मशीन का मिशन कमीशन है, तब तक आप चिल्लर बटोरोगे। और जिस दिन मशीन का मिशन लोगों का जीवन हो गया, उस दिन आप मेरे दोस्तों रॉयल्टी बटोरोगे। चॉइस तुम्हारी है बॉस। I'm on the clock, put me on top, everybody drop. रॉयल्टी बटोरोगे। चॉइस तुम्हारी है।
चलो आज की मीटिंग को लेके 2-3 शेयरिंग में ले लेता हूँ। क्या नया व्यू लेके जा रहे हो आप? क्या नया व्यू लेके जा रहे हो? आपको पहले हैंड रेज, सबको हैंड लोअर कर दो। हाँ, ये जो बिना सवाल के हैंड रेज करते रहते हैं, वो ये वो लोग हैं मेरे दोस्तों, बैकबोन टीम वालों। ये वो लोग हैं जो ये मेरे को बताते हैं, नागेश्वर सर, ये बाकी जो लोग हैं ना, वो सिर्फ बैठे हैं। हम है ना, हम आए हैं। इनके लिए ये जितने हैंड रेज करने वाले हैं ना बिना सवाल के, इनका फीस अगली बार से बढ़ा दो। इनका फीस $1500 कर दो। हाँ, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। ओके, क्या लेके जा रहे हैं आप? आपको वो शेयर करना है। ओके, हाँ चलो, वो मैडम ने बोला था ना, स्लो किया था ना मेरे को, उन्हीं को चांस देता हूँ। कविता मैडम बोलो क्या लेके जा रहे हो आप? बाकी स्पीड सही हो गई थी कविता मैडम बाद में? जय माता दी सर। है माता दी, जय माता। बोलो मैडम। थैंक यू, आज मौका मिला मुझे बोलने का। हाँ, वो आपने मेरे को स्लो किया ना, इसलिए मौका मिला। मतलब आप देख बिल्कुल सर, लिखते लिखते आप फास्ट हो गए तो फिर कैसे अरे लिखूंगा? अरे सॉरी बोलो। नहीं सर, आज इतना सारा नॉलेज मिला है इसके बारे में। पहले तो हमें बहुत ज्यादा कॉस्टली लग रही थी, पर इसका जब देखा है तो बहुत अच्छा लगा आज का सारा प्लान। तो मुझे पहले किसी ने बताया नहीं, इतना सुना भी नहीं। मैं था नहीं ना, कहाँ से बताएगा? मैं होता तो बताता ना। हाँ, क्या बिल्कुल क्या सर, कौन बिल्कुल। कौन कौन से पॉइंट्स आप लिखे हो जरा बताओ मेरे को। 2-3 पॉइंट सही में लिख रहे थे या नहीं लिख रहे थे? बोलो पानी बताओ। नहीं सर, लिख तो रहे थे। मैंने मेरे हिसाब से लिख लिया है। तो अपने हिसाब से बोलो, अपने हिसाब से बोलना। कौन सा मेरे हिसाब से आपको बोलना? बोलो। आज मैक्सिमम तो कौन से वाले? बिजनेस में 5 करोड़ अच्छी पॉइंट कौन सा लिखा? कौन सा पॉइंट लिखा? जैसे वो बताया आपने, ये परसेंटेज का बताया, वो सारा लिखा है मैंने, पक्का? कितना परसेंट मिलता है क्या। हाँ, हाँ, अब तो सीखूंगी, एक बार और रिपीट करूंगी तो सीख रही हूँ मैं। पक्का? उसके बाद पक्का कल मीटिंग में आने वाले हो आप? बिल्कुल आऊंगी। नहीं, इसलिए कंफर्म कर रहा था क्योंकि कल यही सवाल फिर से पूछने वाला हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल 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 तैयारी करके आना। बिल्कुल सर, कल की भी करी थी है तैयारी। पक्का? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। कल फिर मिलता हूँ मैं आपसे। बैकबोन टीम का कल नाम की क्वेश्चन भी है। कल के क्वेश्चन भी है 10 बिजनेसमैन का, आपने दिया वेरी नाइस, सुपर वेरी गुड। कहाँ से आप? जयपुर, राजस्थान। जयपुर। यस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।